बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपसे जुड़े प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, ये जो आपका चैनल है इसका एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है Dr.M.Ali Astrologer। अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपना जायचा हॉरोस्कोप बनवाना चाहें, या आप कॉर्पोरेट रीडिंग जो है अपने काम से रिलेटेड न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, इल्मुल आदात से अगर लेना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कॉल करके, और एक फ़ी है वो अगर आप पे करते हैं, जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो आपके साथ सेटल हो जाता है और आपकी कंसल्टेशन जो है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए भी कुरान पाक से रंग, रोशनी, खुशबू से उनका जो इलाज है वो भी सजेस्ट किया जाता है। उसके लिए भी आप कंसल्टेशन का टाइम जो है वो ले सकते हैं। और रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि कमेंट सेक्शन के अंदर अपने जो पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव साइड है वो दें, कंस्ट्रक्टिव वे में जो है कमेंट्स कीजिए, ताकि काम जो है वो आपके लिए और बेहतर से बेहतर किया जा सके। जी नाज़रीन, जो पहला बुर्ज, सितारा या ज़ोडिएक साइन है हमारा आज के इस हॉरोस्कोप के लिए, वो है बुर्ज हमल। हमल जो है उर्दू अरबी फारसी में है और इंग्लिश में एरीज है, जिसका अरसा 21 मार्च से 20 अप्रैल तक कंसिडर किया जाता है। और इसका हाकिम सैयारा जो है मरीख है, और ये एक फायर एलिमेंट आतिशी बुर्ज है, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो अलिफ, लाम और ऐन हैं। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बच्चियां इस बुर्ज के तहत पैदा हों, इस टाइम में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप उनके नाम अलिफ, लाम और ऐन से रखें। नाम का असर जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा होता है। वो अफराद भी जिनके नाम अलिफ, लाम और ऐन से शुरू होते हैं, अगर वो इन तारीखों में नहीं पैदा हुए तो तब भी वो कंसिडर कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक भी किसी न किसी तरीके से बुर्ज हमल के साथ जुड़ा हुआ है। इससे मंसूब दिन मंगल का है। दिन सारे मेरे रब के बेहतरीन होते हैं। नंबर 9 जो है इसका लकी नंबर है, और इससे मंसूब रंग जिनको अगर आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते के रंग भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ओवरऑल जो है वो सुर्ख और किरमजी रंग है। और वो जेम स्टोन्स जिनसे आपकी तकदीर यकीनन नहीं तब्दील होती, मगर आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं, तो उनके लिए आपकी बॉडी एनर्जीज जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं। वो पत्थर जो जेम स्टोन्स हैं वो याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है और हीरा है, यानी डायमंड। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशंस की तरफ, देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहता हुआ नजर आता है। अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, खातून हैं, मर्द हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, किसी भी कैटेगरी ऑफ लाइफ से, वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, तो ये रीडिंग इस हफ्ते की आपके लिए है एरीज। इस हफ्ते में ओवरऑल हम बात करते हैं कि गैर जरूरी सोचें जो हैं वो सताएंगी जरूर, लेकिन मामलात जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरीन रहेंगे। आप अपनी सोचों पे काबू पाकर आगे बढ़ें, आपको बढ़ना होगा, और मामला जो हैं वो आपके हक में ही हैं इंशाल्लाह ताला। चाहे वो माली लिहाज से हो या अज़दवाजी लिहाज से, मैरिड लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है। अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते से शुरुआत करें। इज्जत में खातिर खा इंशाल्लाह इजाफा ही होता हुआ नजर आता है। फलाही कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आता है। कुछ अरसे तक किसी भी किस्म का जो कर्ज है वो आपने लेने से इज्तनाब करना है। अब हम बात करते हैं कि मंडे का दिन, मैं एक रन डाउन आपको देता हूँ डेज का ना,
کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں، آپ کو ڈیز کے حساب سے کیا فالو کرنا چاہیے، اس ڈیز میں ان دنوں میں کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ پیر والے دن نیگیٹو تھاٹس جو ہیں کافی پریشان کر سکتی ہیں، اور ذہنی دباؤ جو ہے اس کی وجہ بن سکتی ہیں۔ منگل والے دن جو ہے کسی قسم کی بھی جو آپ کی نیگلیجنس ہے، غفلت ہے، وہ خدا نخواستہ ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے آپ نے ایوائڈ کرنا ہے، اسٹریس کو بھی ایوائڈ کرنا ہے اور نیگلیجنس کو بھی کوشش کرنا ہے، کیئرفلی کام کرنا ہے۔ اور بدھ والے دن جو لانگ ٹرم آپ کے پلانز ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جمعرات جو ہے وہ ہاؤس وائف، شادی شدہ خواتین یا ورکنگ خواتین جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے سسرال والوں کے ساتھ ذرا تھوڑی سی ٹینشن خدا نخواستہ بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ جمعے والے دن جو ہے آپ نے اپنی بات چیت پہ کنٹرول رکھنا ہے، سوچ سمجھ کر جو الفاظ ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ورنہ یہ ہے کہ پرابلمٹک جو ہے وہ چیز ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ ہفتے والے دن جو لوگ برج حمل سے تعلق رکھتے ہیں اور گاڑی، ٹرانسپورٹ، موٹر سائیکل چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہفتے والے دن کا دن اچھا ہے انشاءاللہ۔ اور اتوار والے دن یہ ہے کہ آپ کسی ریلیٹیو کی طرف جا سکتے ہیں، تیمارداری کے لیے جا سکتے ہیں، دعوت پہ جا سکتے ہیں، یا آپ کسی بچے یا بچی کے رشتے کے سلسلے میں جو ہے وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب رن ڈاؤن تھا آپ کے اس ویک کی جو کیلکولیشنز ہیں۔ اس ہفتے میں جو صدقات ہیں وہ میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیکھیں، مستحقین کو صدقہ دیں، بتا کے دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، آبی مخلوق ہیں، وہ بھی ہماری توجہ کی مستحق ہیں، صدقات کی مستحق ہیں، ان کی خدمت بھی کیجیے۔ اور رزق سے ریلیٹڈ، اناج سے ریلیٹڈ جو صدقات ہیں وہ اپنی استعداد کے حساب سے وہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویک میں جو آپ کی میچ میکنگ ہے، جو آئیڈیل میچ میکنگ ہے ایریز کی، وہ ورگو کے ساتھ ہے۔ اور ورگو والے جو ہیں ان کے لیے اس ویک میں جو بیسٹ کلر اس ویک کا کلر ہے وہ گرین کلر ہے، اور خوشبو جو ہے وہ روز کا جو اسینشل آئل ہے، عطر ہے، اسپرے ہے اس کا گلاب کا، وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، آپ نے دو کام کرنے ہیں اس ویک میں بیسیکلی۔ ایک تو درود شریف کی کثرت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنا ریلیشن بہترین رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے سورہ فاتحہ کی اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہے ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی کرنی ہے، پڑھنی ہے، روٹین میں رکھنی ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے اور اپنے جو پیارے رشتے ہیں ان کی بہتری کی دعا کرنی ہے۔ ناظرین، ہمارا اس ہفتے کا جو دوسرا برج ہے وہ ہے برج سور۔ سور عربی اردو فارسی کا لفظ ہے، اور انگلش میں اس کو ہم بولتے ہیں ٹورس۔ اس کا جو عرصہ ہے وہ 21 اپریل سے 21 مئی تک کا جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سور کا، ٹورس کا جو حاکم سیارہ، رولنگ پلانٹ ہے وہ وینس ہے، یعنی زہرہ۔ اور اس سے منسوب جو الفاظ ہیں جس سے بچوں یا بچیوں کے نام رکھے جانے چاہیے وہ ہیں بے اور واو۔ اس کے علاوہ وہ خواتین و حضرات جن کا برج سور تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے نام کے حروف، پہلے حروف جو ہیں وہ بے اور واو سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بہت ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں اپنے اندر رکھتے ہیں برج سور کی، یعنی ٹورس کی۔ جمعے کا دن اس سے منسوب دن ہے، جمعۃ المبارک دن، سارے بہترین میرے پیارے رب کے۔ اس سے منسوب جو لکی نمبر ہے وہ نمبر 6 ہے، اور ہلکا نیلا یا ہلکا سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کی سائیکالوجی کے لیے، آپ کی شخصیت کی بہتری کے لیے اچھے رنگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اوپل اور سبز پکراج ایسے جیم سٹونز ہیں جو تقدیر تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ صرف قادر مطلق ہے، اللہ رب العزت ہے۔ اور یہ اگر آپ پہنتے ہیں، اللہ کا حکم اگر ہوتا ہے تو پھر جسمانی، نفسیاتی جو پرابلمز ہیں ان کے اندر یہ بطور دوا آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو عنصر ہے وہ ارتھ ہے، اس کا یعنی خاکی برج ہے یہ،
اور اس کی جو کیلکولیشن ہے ہفتے کی وہ میں بیان کرتا ہوں کہ کیا رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کا تعلق اگر سوری بزنس کمیونٹی سے ہے، اگر آپ جاب کرتے ہیں، ہاؤس وائف ہیں، آپ ریٹائرڈ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی بھی واک آف لائف سے آپ کا تعلق ہے تو یہ جو ریڈنگ میں عرض کرنے لگا ہوں اس ہفتے کی، یہ آپ کے لیے ہے ٹورس۔ اچھا، اس ہفتے میں کسی قسم کا دھوکہ ملنے کے امکانات جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، چیٹ کیا جا سکتا ہے آپ کو۔ خاص کر جو نوجوان افراد ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں پر، ارد گرد کے ماحول پر کڑی نظر رکھیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص کاروبار کا انتخاب کر رہے ہیں، بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے بزنس کے اندر کسی بزنس کو ایڈیشنلی اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو منگل کے بعد اس ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ معمولی اعتبار سے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اخراجات پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ پیسہ آئے گا لیکن اس حساب سے خرچے بھی آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد جو ہیں آپس میں ان کو چاہیے کہ کسی قسم کے بحث مباحثے سے، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہتر ہے کہ ان کے تعلیمی معاملات جو ہیں وہ بہت حد تک اس ویک میں سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ جو اس ویک کے ڈیز کا رن ڈاؤن ہے وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ جو لگتا ہے کہ پیر والے دن اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ذرا تھوڑا سا سٹیبل ہونا پڑے گا اور پازیٹیولی سوچنا پڑے گا۔ منگل والے دن آپ کی کسی بہت پرانے دوست سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ ایک اہم تقریب میں شرکت کرنے کا موقع مل سکتا ہے، جس سے نئے ریلیشنز آپ کے جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو لانگر رن چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جمعرات والے دن جو گھریلو خواتین ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، گھریلو کام کاج میں زیادہ وقت صرف کریں گی۔ جمعہ والے دن جو ہے پچھلے ہفتے کی الجھنوں میں آج یعنی جمعہ والے دن جمعۃ المبارک کو واضح طور پہ کمی آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہفتے والے دن کاروباری معاملات میں بحالی کی طرف جائیں گے اور پیسے کی روانی میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اور اتوار والے دن کا سین یہ بن سکتا ہے کہ کوئی اہم ذمہ داری آپ کو نبھانا پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کا جو بیسٹ میچ ہے ٹورس کا وہ پائسس کے ساتھ ہے، اور جو کلر ہے اس کا مطلب میں عرض کر دیتا ہوں کہ شادی کے لحاظ سے، بزنس پارٹنرشپ کے حساب سے، یا کوئی بھی مطلب معاملہ ہے تو پائسینز جو ہیں وہ آپ کے لیے بیسٹ کمبینیشن آپ کا بن سکتا ہے ان کے ساتھ۔ پرپل کلر ہے، اس ویک میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو اچھے رزلٹس آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس ہفتے کی جو خوشبو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی انشاءاللہ وہ للی ہے، ٹھیک ہے جی، للی کی خوشبو جو ہے، ایسینشل آئل جو ہے للی کا، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ صدقات جو ہیں وہ میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنی استعداد توفیق کے مطابق جو ہے مستحقین کو جو ہے وہ ضرور دیں اور ان کو بتا کے دیں صدقہ، ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اناج کا صدقہ دیں، اسی طرح جو چرند پرند حیوانات ہیں، آبی مخلوق ہیں، وہ بھی ہمارے صدقات کے مستحق ہیں، ان کو بھی آپ برابر جو ہے خدمت کر سکتے ہیں۔ اناج جو ہے وہ اپنی جو بھی استعداد ہے اس کے حساب سے چرند پرند کو، آبی مخلوق کو یا جانوروں کو جو آپ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ پوچھتے ہیں کہ اس مطلب ویکلی آپ پوچھتے ہیں کہ ورد کیا ہونا چاہیے، پڑھنا کیا چاہیے، میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جس مذہب سے، جس مسلک سے، جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ نے اپنے ریلیشنز کو اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا بنانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کر کے، اور اپنی میڈیٹیشنز، عبادات، نمازیں، تسبیحات، ذکر اذکار، ان کو آپ انٹیکٹ رکھیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العزت کا پاک نام ہے وہاب، اس کو اللہ رب العزت کے اسم ذات یا اللہ یا وہاب، اس طرح سے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 2 تسبیحیں جو ہیں وہ لازمی کرنی ہیں، اور اول و آخر 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور درمیان میں یا اللہ یا وہاب جو ہے وہ 2 تسبیحیں ہر فرض نماز کے بعد کریں۔ جی ناظرین، جو ہمارا تیسرا ستارہ برج یا زوڈیک سائن ہے،
वो है जोज़ा, यानी अरबी उर्दू फारसी में तो जोज़ा कहते हैं इसको, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जेमिनी। तो जेमिनी जो है इसका अरसा 22 मई से 21 जून तक का है। यानी आपका जिस जेंडर से भी ताल्लुक है, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लें कि आपका ताल्लुक बुर्ज जोज़ा से है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है, और ये एक बादी बुर्ज है, यानी एयर इसका मेन एलिमेंट है, हवा। जो अफराद ख़वातीन हैं, हजरात हैं, उनके नाम अगर काफ और काफ से हैं, वो भी समझ लें कि इनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से जो है वो बुर्ज सौर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि नाम का जो असर है ना, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है। नाम का इफ़ेक्ट ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश ये करें कि जो आपका बुर्ज है उससे जो मंसूब हरूफ हैं, नाम उसी से रखे जाएं। बुध का दिन जो है वो इसके लिए मुबारक दिन समझा जाता है। सारे दिन मुबारक होते हैं, मगर हर दिन का एक जो है ना इंतसाब, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी ख़ास वजह से एक प्लैनेट के साथ जोड़ दिया, एक दिन के साथ प्लैनेट को जोड़ दिया है। और इसका जो लकी नंबर है वो 5 है, और इसके जो लकी कलर्स हैं वो येलो कलर भी हो सकता है या मल्टी कलर्स भी हो सकते हैं। और वो पत्थर जो तकदीर तो तब्दील करने पे कादिर नहीं है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीरों को तब्दील करने पे कादिर है। वो जेम स्टोन्स जो हैं वो अकीक, सब्ज रंग का अकीक है, ज़मुरद है या फिरोज़ा है। और अब हम बढ़ते हैं आपकी इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ। आपका ताल्लुक अगर कारोबारी कम्युनिटी से है, आपका ताल्लुक अगर जॉब कम्युनिटी से है, आप हाउस वाइफ हैं, आपका ताल्लुक तालीम से, स्टूडेंट हैं, किसी भी शोबा है ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है, तो ये जो रीडिंग है इस हफ्ते की, ये जेमिनी आपके लिए है। इस हफ्ते की जो शुरुआत है, माली एतबार से बड़ा बेहतरीन टाइम होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आपके जो मामलात डिले का शिकार थे, माली मामलात ख़ास तौर पे, वो सब अल्लाह ताला हल करने की तरफ लेता हुआ जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर आप किसी बड़े माली फ़ायदे की, रुपए पैसे से रिलेटेड किसी फ़ायदे की तवक्को कर रहे हैं, तो वो इंशाअल्लाह इस हफ्ते में पूरा होता हुआ नज़र आता है। बाकी ये कि किसी दूसरे शहर में घूमने फिरने का प्लान जो है वो आपका बन सकता है। शादीशुदा अफराद के दरमियान जो परेशानियां और मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह इस वीक में बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इज़्ज़त में खातिर खा इजाफा अल्लाह ताला फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मसाइल जो हैं वो कम होना शुरू होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। इस हफ्ते का जो रन डाउन है डेज के हिसाब से, उसमें पीर वाले दिन रिश्तेदारों से मेल मिलाप का दिन जो है, पीर अच्छा दिन है इंशाअल्लाह। मंगल को किसी नए फलाही काम में आपका हिस्सा लेने में प्लान जो है वो बनेगा और मौका भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बुध का दिन जो है निहायत मसरूफ गुजरेगा, और काम में इंशाअल्लाह बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो रोशन होते हुए नजर आएंगे आपको। जुमेरात वाले दिन माली मामलात में सुकून हासिल होगा, फंसी हुई रकम जो है वो इंशाअल्लाह वापस मिलेगी। जुमे वाले दिन जो है आमदन से ज़्यादा अखराजात से आपने गुरेज करना है। हफ्ते वाले दिन जो है आपने प्लानिंग करनी है नेक्स्ट वीक के लिए कि अपने एक्सपेंसेस को कैसे लेके चलना है। इतवार वाले दिन जो है शाम का वक्त इंशाल्लाह बेहतरीन है, फैमिली के साथ गुजारें, दोस्तों के साथ गुजारें, इस टाइम से आपने फ़ायदा उठाना है। अच्छा, इसके अलावा जो बात करते हैं सदकात की, सदकात जो होते हैं वो अनाज के देने चाहिए और मुस्तहिकीन को देने चाहिए। आपकी जो इस्तेदाद है, जो तौफीक है, उस हिसाब से अनाज दें। चाहे वो इंसानों को दें तो बता के दें कि ये सदका है, और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर दें। इसके अलावा चरिंद परिंद आबी मखलूक, ये भी हमारे सदकात के मुस्तहिक हैं, इनको भी आप अनाज का सदका जो है वो ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप मुझसे सवाल करते हैं कि जी इस वीक में पढ़ना क्या है, वो मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ जी। सबसे पहले तो आपको मैं ये अर्ज़ करूँ कि अपनी इबादत को, नमाज को, जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं उसको बिल्कुल इंटैक्ट रखें। अपना भरोसा, अपना यकीन अपने मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर मुकम्मल रखें, और इसके अलावा जो उसकी मखलूक है उसके साथ बेहतरीन सलूक करें। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक नाम है या मुईदो। आपने इसको अल्लाह ताला का जो मतलब जो इसमें ज़ात है या अल्लाह या मुईदो, इसको आपने इस तरीके से पढ़ना है। और एक तस्बीह जो है अव्वल व आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ अव्वल व आखिर के साथ या अल्लाह या मुईदो, ये आपने पढ़ते रहना है एक तस्बीह। अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ जो हैं, मेरी दुआ है कि आप पर होती रहें। अच्छा, इस वीक में जो बेस्ट मैच आपका आ रहा है ना जेमिनी, वो आ रहा है एक्वेरियस के साथ, ठीक है। यानी रिश्ते के हवाले से है, कोई पार्टनरशिप के हवाले से है, तो बेस्ट मैच आपका बनेगा एक्वेरियंस के साथ। इसके अलावा येलो और मल्टी कलर मैंने आपको बताया, ये बेस्ट कलर्स हैं, इस वीक में यूज़ कीजिए। और आपने खस जो है ना, वेटिवर जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, उसकी खुशबू जो है वो आपने इस वीक में इस्तेमाल करना। जी नाजरीन, जो अगला बुर्ज है हमारा वो है बुर्ज सरतान। सरतान है उर्दू, अरबी, फारसी में, और इंग्लिश में ये है कैंसर। कैंसर का जो अरसा है वो 22 जून से 23 जुलाई तक का कंसिडर होता है। इसका मतलब ये है कि जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप इस अरसे में पैदा हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सरतान से है, जिसका हाकिम सैयारा कमर है। कमर जो है वो ख़ास तौर पे इमोशंस के साथ जो है वो डील करता है। और दूसरा ये है कि इसके साथ जो जुड़े हुए हरूफ हैं, मंसूब हरूफ हैं जिनसे नाम रखने चाहिए, वो हलवे वाली है और गोल है या दो आंखों वाली है जो है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद इन हरूफ से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी बहुत सारे अपने अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, बुर्ज सरतान वाली रखते हैं। और जो अफराद इस टाइम में पैदा हुए हैं, उनके नाम जो हैं वो हे और हे से रखने चाहिए। इससे जो मंसूब दिन है वो पीर का दिन है, और दिन तो सारे रब के बेहतरीन हैं, और जो लकी नंबर है वो 2 है। और जो पत्थर आपकी यकीनन तकदीर को तब्दील नहीं कर सकते, वो हैं दुर्र नजफ और सफ़ेद मरजान। इसके अलावा आप जो है वो पर्ल जो है वो पहन सकते हैं, वही हो गया। और इसके अलावा मून स्टोन जो है, हजरुल कमर जिसको कहते हैं, वो भी आप पहन सकते हैं। ये वाटर एलिमेंट है, और इसका जो हफ्ता है वो हम देखते हैं कि किस तरह का गुजरता हुआ नजर आता है। कैलकुलेशन जो है, अगर आपका ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है, अगर आप जॉब से हैं रिलेटेड, आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है इस हफ्ते की बुर्ज सरतान। इस हफ्ते में मजहब और रूहानियत की तरफ रुझान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, और इज्जत में भी इंशाल्लाह इजाफा होता हुआ नजर आता है। नौकरी की तब्दीली के लिए इससे बेहतरीन वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि एक तवील अरसे से बुर्ज सरतान से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात अपनी नौकरी से नाखुश थे। तो ख़वातीन के लिए ये हफ्ता हर एतबार से बेहतरीन होगा, चाहे वो जॉब वाली हैं ख़वातीन, चाहे हाउस वाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेहतरीन साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जो आप अपनी जो भी बात मनवाना चाहेंगी, ख़वातीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हाउस वाइफ के लिए, मैरिड जो ख़वातीन हैं उनके लिए, कि जो मनवाना चाहेंगी वो इंशाल्लाह मानी जाएगी। और बैरून मुल्क जो है सफ़र के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं, और वो सफ़र जो है मजहबी एतबार से भी हो सकता है। रमज़ान की तरफ आते हैं। इस वीक के मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, दफ्तरी मामलात में इज्जत और इजाफा होगा इंशाल्लाह, और अपना कारोबार है तो काम में बेहतरी आने के आसार हैं इंशाल्लाह ताला। मंगल वाले दिन मैं ये कहूँगा कि जो अजनबी अफराद हैं उनके साथ माली मुआहदे जो हैं वो सोच समझ कर करें, वरना खुदा न खास्ता बाद में नुकसान भी हो सकता है। बुध वाले दिन ये है कि जिस किसी से भी ताउन की उम्मीद रखे हुए हैं, दोस्त है, कोई फैमिली मेम्बर है, वो आज इंशाल्लाह पूरी होने के इम्कानात हैं बुध वाले दिन। और जुमेरात वाले दिन मामला जो है वो दुरुस्त सिमत में है, लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना, सब्र से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुमे वाले दिन गुस्सा जो है वो आएगा बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जुमे वाले दिन आपको गुस्सा आ रहा है तो वीडियो अगर आपने देखी है तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है आपने। और हफ्ते वाले दिन ये है कि औलाद की तरफ से इंशाल्लाह कोई खुशी जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, सुकून पहुंचाएगी औलाद आपको इंशाल्लाह। और इतवार वाले दिन कोशिश ये करें कि आप अपना जो दिन है
وہ اپنے گھر پہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہی گزاریں تو بہتری ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس ویک میں آپ کا جو بیسٹ میچ بنتا ہے وہ بنتا ہے اسکارپیو کے ساتھ۔ اسکارپیو اور آپ اس ویک کا بیسٹ کمپیٹیبلٹی میچ ہے۔ اگر آپ کو کلرز پوچھنے ہیں تو بلو کلر جو ہے، بلو نیلا آسمانی ہے یا نیوی ہے، بلو کلر آپ کو پہننا چاہیے تاکہ میکسیمم اسپرچل بینیفٹس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس سے منسوب جو خوشبو ہے، کینسر سے منسوب اس ہفتے کے لیے جو خوشبو ہے وہ لائم ہے، ٹھیک ہے جی، لائم LIME۔ جی اب ہم آتے ہیں صدقات کی طرف۔ صدقات جو ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں کہ جو مستحقین ہیں ان کو دیں، اس میں اپنے بہن بھائی عزیز رشتے دار دوست محلے دار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد چرند پرند جو ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں، تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ اناج سے ریلیٹڈ جو ہے نا صدقہ وہ دیں، اور جس کو بھی دیں انسانوں میں بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، تو پھر اس کا بھی فائدہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور آپ کا بھی جو ہے وہ فائدہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، پڑھنے کے لیے جو آپ پوچھتے ہیں میرے سے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یا اللہ یا سمیع جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر 3 5 7 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی عبادات کو، اپنی ریاضات کو، ذکر اذکار کو اچھا مطلب اچھے طریقے سے کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک۔ جی ناظرین، جو اگلا برج ہے ہمارا ستارہ جس کو آپ کہتے ہیں، جی میرا ستارہ بتا دیں، یا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے اسد۔ اسد جو ہے عربی اردو فارسی میں کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں لیو۔ لیو کا جو عرصہ ہے وہ 24 جولائی سے 23 اگست تک کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس عرصے میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تعلق برج اسد کے ساتھ ہے، یا آپ کے نام کا اگر پہلا حرف میم ہے تو تب بھی آپ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات جو ہیں وہ برج اسد کی رکھتے ہیں، لیو کی۔ نام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، منسوب جو ہوئے ہوتے ہیں نا حروف بروج کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ پوری زندگی چلتا ہے، اور بہت ساری مشکلات جو ہیں زندگی میں صحیح حروف سے نام رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے۔ اس سے جو منسوب دن ہے برج اسد سے وہ ہے اتوار کا دن۔ دیکھیں، دن سارے رب کے بہترین ہیں، مگر اس کے اندر کوئی خاص وجہ ہے کہ ہر دن کے ساتھ ایک سیارہ یا ستارہ جو ہے وہ منسوب کیا گیا۔ لکی نمبر اس کا جو ہے وہ 1 ہے، نمبر 1، اور اس سے منسوب جو رنگ ہے وہ گہرا ترین یلو، پیلا، اور سنہرا رنگ، گولڈن کلر جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک آتشی برج ہے، اور اس سے منسوب جو جیم سٹونز ہیں، قیمتی پتھر جو ہیں، جو یقیناً آپ کی تقدیریں یا ہماری تقدیریں تبدیل کرنے پہ قادر بالکل نہیں ہیں، وہ صرف وہی قادر ہے جو اللہ رب العزت ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جو یہ پتھر ہوتے ہیں قیمتی، یہ بطور دوا آپ کے جو ہے نا نفسیاتی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان سے نبرد ازما ہونے کے لیے، ان سے نمٹنے کے لیے اگر اللہ کا حکم ہے تو پراپر جو انرجیز ہیں آپ کی وہ بلڈ اپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یاقوت اور ہیرا جو ہیں وہ پتھر ہیں، آپ پہننا چاہیں تو ضرور پہنیں۔ آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس ہفتے کی وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ کا تعلق اگر بزنس کمیونٹی سے ہے، جاب کمیونٹی سے ہے، آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا زندگی کے کسی بھی آپ کے مطلب آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے، تو یہ جو ریڈنگ ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ پچھلے جو 4 ہفتے گزرے ہیں نا لیو، اس میں جو پریشانیاں اور غیر ضروری سوچیں آپ کو لاحق تھیں، ان میں انشاءاللہ نمایاں کمی واقع ہوگی اس ہفتے میں۔ کام کی طرف بھی رجحان بڑھ جائے گا اور غیر ضروری سوچوں کا خاتمہ بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے غصے پہ، ٹیمپرامنٹ پہ قابو رکھنا ضروری ہے، اور اپنے جو فیصلے ڈیسیژنز لیں اس ہفتے میں، ان میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جلد بازی سے کام آپ نے نہیں لینا۔ جلد بازی ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس ہفتے آپ نے ویسے بھی گریز کرنا ہے۔
वैसे तो इंशाल्लाह आपके घरों का माहौल जो है वो खुशगवार रहेगा, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता कोई परेशानी होती है तो एक दिन से ज़्यादा जो है वो नहीं चलती हुई नज़र आती। आपने सब के साथ जो है ना नरमी के साथ पेश आना। इस वीक का जो डेज के हिसाब से रन डाउन है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पीर वाले दिन ऐसे है कि जो गुज़श्ता हफ्ते आपने काम मुलतवी किए थे, इस दिन ये पूरे होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, आगाज़ हो जाएगा उनका। मंगल वाले दिन ये है कि गैर ज़रूरी सोचें आज आपको परेशान कर सकती हैं, आपने ओवर बर्डन नहीं होना थॉट से। इसके अलावा बुध वाले दिन जो है वो खामोशी से गुजारना होगा। किसी किस्म की भी जो बहस तकरार है वो झगड़े का बायस बन सकेगी, वो आपने अवॉइड करना है। जुमेरात वाले दिन जो है फाइनेंस के शोबे से अगर आप मुंसलिक हैं तो आज के दिन अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाएगा और पैसे की रवानी में एडिशनल इनकम में इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। जुमे वाले दिन जो है आपका जो भी टारगेट है काम के हवाले से उसको मुकम्मल करने में ज़रा थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हफ्ते वाले दिन ज़ाती ज़िंदगी और कारोबारी जो ज़िंदगी है उसमें एक बैलेंस रखना जो है वो ज़रूरी होगा। घरेलू मामलात से, दोस्तों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके लिए। इतवार वाले दिन जो है हाउस वाइफ्स को मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे कहूँगा कि दूसरों के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी करना आपके अपने लिए परेशानी का बायस खुदा न खास्ता बन सकता है। अच्छा, इस हफ्ते में जो आपका बेस्ट मैच है वो लिब्रा के साथ है, रिश्तेदारी के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, कारोबारी ताल्लुकात के हवाले से। और जो बेस्ट सूटेबल कलर इस हफ्ते के लिए है, इस हफ्ते के लिए वो नारंगी रंग है, ऑरेंज जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो इस हफ्ते की खुशबू जो है वो ऑरिगेनो जो है वो आपके लिए है। ऑरिगेनो वो आप यूज़ कीजिए। एसेंशियल ऑयल जो है उसका आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा सदकात जो हैं वो हमेशा मुस्तहिकीन को दें और अनाज से रिलेटेड जो सदकात हैं वो दीजिए। चरिंद परिंद की खिदमत करें, वो भी अनाज से करें। और जिसको सदका दें ना, जिस इंसान को, उसको बता के दें, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बगैर जो है वो सदका आप दीजिए। इसके अलावा आप लोग मुझसे पूछते हैं कि विर्द क्या करना है, पढ़ना क्या है। तो इस हफ्ते में हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ कि अपने रिलेशंस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन रखने की कोशिश करें, उसकी मखलूक के साथ बेहतरीन सलूक करके। और दूसरा ये कि अपनी इबादत को, मेडिटेशंस को, और या जो आप पढ़ते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, उनको इंटैक्ट रखें। और इसके अलावा आप ये कीजिए कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 2 तस्बीहें जो हैं वो या अल्लाह या लतीफ़ो की जो हैं वो करनी है। 3, 5, 7 या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें अव्वल व आखिर, और ये तस्बीहात जो हैं ये करते रहें। जी नाजरीन, जो अगला बुर्ज या सितारा या ज़ोडिएक साइन जिसको कहते हैं वो है वर्गो, यानी बुर्ज सुंबला। बुर्ज सुंबला जो है इसका अरसा 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का शुमार किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस अरसे में आपकी पैदाइश हुई है तो आपका ताल्लुक जो है वो बुर्ज सुंबला के साथ है, जिसका हाकिम सैयारा मरकरी यानी अतारद है। या अगर आपके नाम के पहले हुरूफ जो हैं पे और गैन हैं तो तब भी आप समझ लीजिए कि बहुत सारा ताल्लुक आपका जो है वो बुर्ज सुंबला के साथ है, क्योंकि नाम जो है उससे मंसूब जो हरूफ हैं वो बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं आपकी शख्सियत के ऊपर। अगर आपका नाम एन जो आपके बुरूज से मंसूब हरूफ हैं उनसे रखा जाएगा तो ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो अल्लाह आसानियों में तब्दील करता जाएगा इंशाअल्लाह। इससे जो मंसूब दिन है वो बुध का दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अपना ख़ास तरीक़ा कार है मंसूबात का। और जो इससे जो लकी नंबर है वो 5 नंबर है और रंग जो है वो येलो है, जो आपकी शख्सियत पे एक गहरा और अच्छा असर डालता है। अगर आप मतलब वर्गो वाले लोग जो हैं इसको पहने तो, इस्तेमाल करें तो। और वो पत्थर, कीमती पत्थर जो आपकी
यकीनन तकदीर को तब्दील करने के ऊपर कादिर नहीं है, मगर ये है कि आपके जो मामला है ना बॉडी एनर्जी से जुड़े, उनके ऊपर बतौर दवा शिफा का काम दे सकते हैं आपको, अगर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो तो। वो जो पत्थर हैं, कीमती पत्थर, वो ज़मुरद और फिरोज़ा है। फिरोज़ा ख़ास तौर पे जो रूहानी मामलात हैं उनको ठीक करने के लिए ताकत आपको अल्लाह के हुक्म से फराहम करता है। ये जो है ये खाकी बुर्ज है, इसका अर्थ एलिमेंट है, और इसका जो हफ्ता है वर्गों का, सुमला का, उसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें कि अगर आपका ताल्लुक जॉब कम्युनिटी से है, आप बिजनेस करते हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये जो कैलकुलेशन मैं पेश कर रहा हूँ ये आपके लिए ही है। ये हफ्ता जो है इसमें ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें कि चीज़ें हार्ड रहेंगी, यानी मामला जो है थोड़े से सख्ती की तरफ रहेंगे। अल्लाह ताला जो है वो नरमी पैदा करने वाली पाक ज़ात है। ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो आपको लगेगी कि मुश्किल हो रही है, सख्त हो रही है, यानी जो आपके मैरिटल रिलेशंस हैं, शादीशुदा जो ताल्लुकात हैं, उनमें खुदा न खास्ता कोई परेशानी किसी किस्म की आ सकती है। इसके लिए आपने ये करना है कि मंगल वाले दिन और हफ्ते वाले दिन आपने किसी लाल चीज़ का सदका जो है वो दे देना है, ज़रूर देना है, ठीक है। तो गैर ज़रूरी सोचें भी ओवरऑल आपको जो है ना वो तंग करती हुई नज़र आती हैं इस वीक में। कुछ नए लोग जो हैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हुए नज़र आते हैं इस हफ्ते में, लेकिन उनसे भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कोई भी शख्स खुदा न खास्ता आपकी बनी बनाई जो साख है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ओवरऑल खुद भी जो है ना वो सोच समझ कर अपने तमाम फैसले करने होंगे। रुपए पैसे के जो मामलात हैं वो थोड़े से सब्र तलब हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा इस हफ्ते में। बाकी इस हफ्ते में देखते हैं कि जो पीर का दिन है उसमें सेहत के एतबार से कोई परेशानी खुदा न खास्ता हो सकती है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है आपने। मंगल वाले दिन जो है पार्टनरशिप से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपस में कोई अदम एतमाद का शिकार हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस के लेवल में हो सकती है। बुध वाले दिन वही जो मैंने अर्ज किया कि घर का माहौल खुदा न खास्ता परेशान कुन हो सकता है, गैर ज़रूरी बहस से बचना है आपने, ठीक है। उसके अलावा जुमेरात को भी आपने सब्र तहम्मुल से काम लेना, हर एस्पेक्ट जो है उसको सब्र के साथ डील करना है। जल्दबाजी में बहुत सारे आपको पता है कि काम जो है वो खुदा न खास्ता बिगड़ सकते हैं। और जुमे वाले दिन जो है मुलाजमत पेशा अफराद खामोशी से अपने कामों को सर अंजाम दें। कोई रिफ्ट, कोई बहस मुबासा, कोई बहस तकरार ऑफिस में अगर होती है तो आपने उसका हिस्सा नहीं बनना। हफ्ते वाले दिन ये करना है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर नज़र रखनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता आज के दिन आपकी साख को, आपकी रिप्यूट को, आपकी क्रेडिबिलिटी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इतवार का दिन जो है वो मेहमानों में, मेज़बानी में, किसी के घर जाने में, ये मसरूफ़ तरीन दिनों में एक दिन हो सकता है इस वीक का। आपके लिए इस वीक का जो बेस्ट मैच है वो एरीज के साथ है। अगर दोस्ती है, आपने कारोबारी पार्टनरशिप्स करनी है, कोई रिश्तेदारी करनी है, तो एरीज की जो एनर्जी है वो बेस्ट तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट करती हुई इस वीक में नज़र आती है। तो फिरोज़ी रंग जो है वो आप पहने, इस्तेमाल करें इस वीक में। पीस ऑफ माइंड की ख़ास तौर पे आपको ज़रूरत है, रूहानी तौर पे सुकून की ज़रूरत है। फिरोज़ी रंग जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, और ऊद की जो खुशबू है वो इस वीक में इस्तेमाल कीजिए ताकि चीज़ें जो हैं वो काम डाउन रहें, कंट्रोल रहें। अच्छा, सदकात वही मैं अर्ज़ करता हूँ कि अनाज जो है, खाने पीने की चीज़ें मुस्तहिकीन में दें, उनको बता के दें सदका। देखें, आपको पता है मुस्तहिकीन कौन होते हैं। और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं, आबी मखलूक है, हैवानात हैं, उनको भी जो है सदकात में शामिल रखें। खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनको भी दें। इसके अलावा आप मुझसे पूछते हैं कि इस वीक में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहता हूँ कि अपने रिलेशंस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, उसकी मखलूक के साथ ताल्लुकात अच्छे रख के ठीक करें और बेहतर बनाएं। अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ों को, मेडिटेशंस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बिल्कुल फोकस बना के
प्रॉपर तरीके से करें। इसके अलावा दुरूद शरीफ की कसरत करें, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के साथ हर वक्त तमाम वक्त करने में मसरूफ़ है। दुरूद शरीफ जो है पढ़ते रहिए, हर नमाज के बाद एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की पढ़ के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में उसको बतौर हदिया तोहफ़ा जो है वो नज़र करते रहें।